पुण्याच्या महात्मा फुले वाडा या ठिकाणी आज आपली त्रिवेज मीडियाची टीम आहे आणि या ठिकाणी एक परिवार गुजरातमधून आलेला आहे. या परिवाराचं सगळे सदस्य हे मुख्य सदस्य आहेत धीरूभाई माकडिया, त्यांचे बंधू जयंतीभाई माकडिया, या धीरूभाई माकडियांच्या धर्मपत्नी कांचनबेन आणि धीरूभाईंचा मुलगा सतीश, ज्यांनी टीसमध्ये MSW केलं आहे आणि ते आता बडोद्याच्या एका विद्यापीठामध्ये सहप्राध्यापक म्हणून आहेत. आणि सतीश यांच्या मिसेस प्रियंका आपल्या सोबत आहेत आणि त्याचबरोबर कमलाबाई परमार आणि त्यांचे रामचंद्र परमार. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो लहानगा 1 वर्षाचा, याचा 10 ऑक्टोबरला जन्मदिवस होता आणि हा जन्मदिवस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मभूमीतच साजरा केला जावा म्हणून हा परिवार महूला गेला गुजरातमधून. आणि गुजरातमधून महूला गेल्यानंतर तिथून तो पुण्याला थेट आलेला आहे हा परिवार. आणि पुण्याला महात्मा फुले वाडा यांचं या ठिकाणी ते पर्यटनाला आलेले आहेत आणि इथून उद्या ते दीक्षाभूमी नागपूरला रवाना होतील आणि तिथून पुन्हा संकल्पभूमी बडोदा असं प्रदीर्घ एक परिवर्तनाची यात्रा हा परिवार करतो आहे. म्हणून आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. ये क्या है कि हमारा महापुरुषों की जो विरासत है, ये विरासत हमें हमारा परिवार और बाकी सब लोग को हम जाके देख के जो फोटो तस्वीर दिखाते हैं तो उसके लिए सब लोग प्रभावित होते हैं और अपने ये विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है. हमारा पूरा परिवार ये समाज जागृति के लिए काम करता है और हर नाइट शाम 8:30 से 11 बजे तक डेली सर्विस शाम को हम समाज जागृति के लिए चाहते हैं. समाज के अंदर जो पाखंड है, जो कुरीतियाँ है, अंधश्रद्धा है, व्यसन है, उसमें से हम मुक्ति कराते हैं और हमें हम महापुरुषों का जागृत करते हैं. धीरूभाई ये खासतौर पे वहाँ पे गुजरात महामंडल ST महामंडल में वो चालक के तौर पे काम करते, लेकिन अपने परिवार को विचारों से कितना जोड़ के रखा है. लेकिन होता है कि जब परिवार का मुखिया जब कोई बात करता है इस तरह से जिसमें खर्चा भी हो, तो परिवार की मुखिया जो होती है तो वो कैसे इसको रिएक्ट करती? हम तो रमा माई ने जो किया इसके बारे में तो सोचना हम अपने आंखें भर जाती है, लेकिन हम तो कुछ नहीं करते. जो भी होता है हम सहयोग देते हैं, साथ में चलती है. धीरूभाई की भाई है जयंती भाई माकडिया, ये अपने संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? हमारे धीरूभाई ने जो प्लान किया है सब घूमने के लिए, बराबर, उसमें हम भी तैयार हैं और इसके साथ हम सब सहयोग देते हैं. इस परिवार के सबसे पढ़े लिखे जो सदस्य है सतीश माकडिया, ये टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई से इन्होंने MSW किया है. हाल ही में वो बड़ौदा के एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम भी कर रहे हैं और एक NGO में भी वो कार्यरत है. तो जानते हैं कि ये सबके संदर्भ में आपको क्या लगता है? तो जय भीम, नमो बुद्धाय. मेरा पहला तो कहना है कि हमने कल ही सुना था कि जो उत्सव होते हैं उसके कंधे पर ही परंपराएं स्थापित की जाती है. और हमारे जो भी महापुरुष है, जो भी हमारा जो भी एक पूरा हमारा इतिहास रहा है, हमारा पढ़ने में आया था कि दलित का कोई इतिहास नहीं है, दलित का कोई एस्थेटिक्स यानी सुंदरता या ब्यूटी नहीं है. तो ये जो हमारे पास हमारा एक अतीत है, उसके हम पढ़ लिख कर उस अतीत को कैसे याद रखें और उस अतीत के हम कैसे एस्थेटिक्स में तब्दील करें, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य एक हो सकता है. क्योंकि हमारे पास अगर अपना कुछ नहीं है तो फिर हम जो दूसरे लोगों का जो एस्थेटिक्स है उसकी तरफ आकर्षित होंगे और हमारा जो इतिहास नहीं है उससे मुड़कर हम दूसरों के इतिहास को सेलिब्रेट करेंगे. तो हमारा यही दायित्व है एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते कि हम अपने समाज को सही दिशा में एक आगेवानी लेकर उस तरह हम उनको एक दिशा सूचित करें. यही हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए और हम यही करने में मानते हैं और इसी में हम विश्वास करते हैं और इसी पर हम अभी चल रहे हैं. जी की मिसेज भी उनके साथ है और उनका 1 साल का बच्चा जो संघमित्रा उसका नाम है और 10 अक्टूबर हाल ही के 10 अक्टूबर में उसका जन्मदिन मनाया गया. और वो जन्मदिन महू के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली पर मनाया गया. केवल वो जन्मदिन मनाने के लिए वो गुजरात सौराष्ट्र से महू गए, महू से आज पुणे आए हुए हैं और पुणे से कल वो रवाना होंगे नागपुर के लिए. इस सारे संदर्भ में सतीश जी की मिसेज प्रियंका जी भी अपने साथ है. ये जो बातें हैं यानी फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, आपका परिवार जुड़ा हुआ है,
ये आपको इस परिवार में आके मालूम हुआ कि इससे पहले भी मालूम था? थोड़ा बहुत था पर अब ज़्यादा हुआ है, पहले इतना नहीं था पर अब इस परिवार में बहुत मुझे जानने को मिला। रामचंद जी परमार, जो कि गुजरात में कहीं भी हम जाए तो परमार लोग कहीं भी मिल जाते हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे इस सारी यात्रा के साथ? यात्रा में तो सर बहुत मज़ा आ रहा है। मऊ में, पटना में, अभी नागपुर जाएगा। और वो मैं तो पहली बार इधर आया हूँ, पर धीरू भाई ने कहने से ये सब घूमने में और बाबा साहब देन से बहुत प्रभावित हैं हम लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए, तो ये सब अच्छा रहेगा सब। અમને બહુ મજા આવે ફરવાની ને ધીરુભાઈ સાથે અમે આવ્યા છે, બહુ જ મજા આવી। बहुत अच्छा लगा माकड़िया परिवार से मिलके। गुजरात सौराष्ट्र से यानी लगभग गुजरात की बॉर्डर किसी विदेश से जहाँ मिलती है वहाँ से वो आते हैं और इस सारी परिवर्तन की यात्रा पे वो है। और इस परिवार को हम त्रिवेज मीडिया की ओर से ज़रूर मंगल कामनाएं देना चाहेंगे कि इनके इस यात्रा में इनको सफलता मिले और इनके परिवार में पूरी वैचारिक तौर पे परिवर्तन आए और अगली पीढ़ी इस परिवर्तन के साथ इस देश का भी कुछ भविष्य बनाए। और धन्यवाद आप सभी का।